मित्रों, ग्रह अभ्यंतरावलोकन सीरीज के अंतर्गत बुध ग्रह की गुण स्वभाव आदि पर चर्चा करते हुए पिछली बार हमने बताया था कि वह कन्या राशि में क्यों उच्च का होता है। तो जब उच्चत्व की बात हो गई तो नीचत्व की बात भी हो ही जाए। बुध ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार मीन राशि में नीच का हो जाता है। इस पर में भी हम गौर करें कि क्यों नीच का हो जाता है। इसका कारण एक यह भी है कि बुध भोग के माहौल से जल्दी स्वयं को हटा नहीं पाता, क्योंकि जैसा हम पीछे कह चुके हैं यह बहुत जल्दी किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, और जब यह भोग के माहौल में होता है तो यह भोग की तरफ भी स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। दूसरे शब्दों हम यह कह सकते हैं कि मीन राशि में बुध भोगवादी हो जाता है और जातक की संपूर्ण बुद्धिवृत्ति जो है वह भोग के संसाधन के जुटाने में ही लिप्त हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि मिथुन राशि से दशम होने के कारण वहाँ जो ऊर्जा क्षेत्र है गतिमान, उसका वास्तविक कर्म क्षेत्र भी है। इसीलिए यहाँ से वैवाहतर संबंध भी मीन राशि से देखते हैं। तो जब बुध यहाँ होता है तो वह किसी शिशु के समान भोग में संलिप्त होने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका सारा उज्जवल और सात्विक गुण मलिन हो जाता है। असल में मीन राशि के भोगवादी तरंगों में विवेक के स्पंद मंद हो जाते हैं, बुद्धि कुंठित हो जाती है। यहाँ यह पूर्ण रूप से मनोज, जैसा कि कह चुके हैं कि चंद्रपुत्र होने के कारण चंद्र मन है, मनोज मन से उत्पन्न होता है, तो चंद्रपुत्र होने के कारण यह स्वयं मनोज है। और जब बुध मीन राशि के भोगवादी क्षेत्र में आता है तो पूर्ण रूप से भोग में लिप्त होने के लिए साक्षात मनोज बन जाता है। मनोज मतलब कामदेव। अब भोग की तीव्र लालसा से भर जाने के कारण स्वाभाविक है कि बुद्धि केवल मलिन ही नहीं होती, विध्वंसक भी हो जाती। अब वह भोग में प्रवृत्त होने के कारण और भोग में आनंद उठाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाता। इसीलिए बुध को मीन राशि में मेरी नज़र से नीच का माना गया। अब जैसा कि मैंने पीछे कहा कि यह एक महज तर्क भर है। मैंने अपने किताब फलदीपिका में इस तरह की कई बातें कही हैं, और यह मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है बुध को मीन राशि में नीच का कहने का। जब हम ज्योतिष शास्त्र के प्रचलित ग्रंथों में को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि फल कथन के हिसाब से बुध को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। इसका कारण यह हो सकता है, मेरी नज़र में एक मुख्य कारण, कि बुध से प्रभावित लोगों के चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। ऐसे लोग बुद्धिमान, धीर गंभीर, चतुर चालाक एवं धूर्त होते हैं। इनके अंदर एक हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है और ये हमेशा उसी अंतर्द्वंद में उलझे से रहते हैं। इसलिए आप प्रायः पाएंगे कि बुध प्रधान लोग एक अजीब किस्म की असमंजस की स्थिति में जीते हुए से लगते हैं। ये ऊपर से तो शांत दिखते हैं पर अंदर से अशांत रहते हैं। इसको मिथुन राशि का अर्थात काल पुरुष के तीसरे घर का स्वामित्व दिया गया है। अब तीसरा घर चूँकि बाहुबल या शस्त्र बल को भी अभिव्यक्त करता है, तो बुध में एक तरह का अहंकार भी होता है। बुद्धिमान लोग अहंकारी भी होते हैं। बुध प्रधान लोगों में आप पाएंगे कि चाहे वो कितने भी बुद्धिमान हों, ज्ञानवान हों, लेकिन उनके अंतरतम में एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार भरा रहता है। अपनी बुद्धि पर उन्हें इतना भरोसा होता है, अपनी विवेचना शक्ति पर उनको इतना अति विश्वास होता है
कि ये लोग जल्दी किसी अपर सत्ता या शक्ति को स्वीकार नहीं करते और उसे अपने बुद्धि के अनुरूप हमेशा ही आंकने की कोशिश करते हैं। एक तरह का हर समय ये संशय पैदा कर देते हैं हर चीज के प्रति। यही कारण है कि बुद्धि को अर्थात बुद्ध को साधना मार्ग में एक अवरोधक के रूप में देखा जाता है। कुशाग्र बुद्धि साधना मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत साधना मार्ग में अग्रसर होने में कठिनाइयाँ भी बहुत उत्पन्न करता है। स्वाभाविक है कि विष्णु रूप होने के कारण यह जल्दी तो किसी को परम सत्ता के समकक्ष या नज़दीक नहीं ही आने देगा। और बुद्ध के एक और गुण को देखें, ग्रंथों में इसे नपुंसक या उभयलिंगी ग्रह माना गया है। इसका भी अलग तात्पर्य है। पहला तो यह कि इसका कोई अपना लिंग अर्थात गुण नहीं होता, जिसके कारण यह जिसके प्रभाव में आता है मतलब जिस किसी भी ग्रह का उसी का गुण ग्रहण कर लेता है। अब गुण को ग्रहण कर लेता है इसका क्या मतलब हुआ? यह भी जैसा कि पीछे कहते हैं यह एक चोर वृत्ति है, चोरी करने की प्रकृति है। यह गुण ग्रहण कर लेता है दूसरे ग्रह का उनके सामीप्य में जाके या उनके प्रभाव में पड़कर, तो यह मतलब हुआ कि यह उनके गुणों को चोरी कर लेता है क्योंकि चोरी करने में माहिर है। तो ऐसे लोग दूसरों का गुण सरलता से ग्रहण कर स्वयं गुणवान बन जाते हैं। ये चोर के संग सातिर चोर और संत के संग अच्छा संत बने रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि बुद्ध एक द्वैत का ग्रह है और बुद्ध प्रधान लोग द्वैतवादी होते हैं, हमेशा अच्छे अवसर की तलाश में जीते हैं, लेकिन यह द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने में भी सक्षम है। जब हम कहते हैं कि यह एक नपुंसक ग्रह है तो इसका अर्थ पुरुषत्व से हीन ही नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में इसका तात्पर्य यह है कि यह गुण रहित अर्थात निर्गुण होना है और ईश्वर निर्गुण है। तो मतलब ये हुआ कि बुद्ध नपुंसक कहकर के बुद्ध के निर्गुणता को उजागर किया गया है। तो यह एक निर्गुण ग्रह है और निर्गुण होने के कारण ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को महाविष्णु का रूप भी कहा गया है। निर्गुण होने का मतलब यह नहीं हुआ कि उसमें कोई गुण ही नहीं। निर्गुण होने का वास्तविक अर्थ यह है कि उसमें सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन किसी भी एक गुण विशेष के आधार पर हम उसे परिभाषित या व्यक्त नहीं कर सकते। बुध ग्रह में यह गुण होता है, इसलिए बुध प्रधान जातक निर्गुण से दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, तटस्थ से दिखते हैं, लेकिन उनकी नज़र हर चीज़ पर रहती है। वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। उन्हें क्या चाहिए यह वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जैसा कि पीछे कहे कि अपना काम तो निकाल ही लेते हैं। येन केन प्रकार है, यह किस गुण के कारण हुआ, किस खास गुण के कारण यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी निर्गुणता में जो तमाम गुण भरे हुए हैं उसमें से उस समय वह एक खास गुण उपयोग कर लिया जाता है और वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में सफल हो जाते हैं। मनुष्य में यह बात या बुद्ध प्रधान लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और यह भी बुध ग्रह का एक बहुत ही खास गुण है। और इस सीरीज में मैं हमेशा जैसा कि कहा हूँ, ग्रहों के माध्यम से हम मनुष्य के जो जीवात्मा है उसके व्यक्तित्व को ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैंने बुध ग्रह का, जिसे नपुंसक या उभयलिंगी कहा गया है, उसके कारण वह किस रूप में प्रकट होता है उसको यहाँ पर मैं बताया। अब यहीं विश्राम देते हैं आज, पुनः इस पर मैं चर्चा आगे जारी रखेंगे।